हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तब अपन आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो जनरल माइक्रोबायोलॉजी में ही अपन ने जनरल बैक्टीरियोलॉजी खत्म कर लिया। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं जनरल वायरोलॉजी पे। ठीक है, तो ये बेसिक वीडियो रहेगी जिसमें अपन बहुत सारे एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स जो आते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और बेसिक वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, शेप क्या होता है, साइज़ क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है, वो सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे और वायरस का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि वायरल का रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, वायरल रेप्लिकेशन। और नेक्स्ट में अपन फिर देखेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ वायरल इन्फेक्शंस, कॉमन लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करते हैं वायरल इन्फेक्शंस में, कैसे अप्रोच रहती है वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं वायरसेस से। तो वायरसेस क्या है? स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट अपन ने स्टार्टिंग की वीडियो में बताई थी, स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, और इतने स्मॉल होते हैं कि इनकी साइज़ नैनोमीटर के रेंजेस में होती है, मैंने बताई थी। इसीलिए लाइट माइक्रोस्कोप से भी आप इसको नहीं देख पाते, इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत लगती है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या होता है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर का क्या मतलब है कि ये सेल के अंदर ही ग्रो करते हैं। जो बैक्टीरिया अपन कल्चर मीडिया पढ़ रहे थे, ब्लड कल्चर, चॉकलेट अगार, वो सब इसमें नहीं एप्लीकेबल रहेगा। ये सेल के अंदर ही ग्रो करते हैं और इनके ये दे लैक सिंथेटिक एंजाइम्स। सिंथेटिक एंजाइम्स ये लैक करते हैं, इसीलिए जिस भी होस्ट को इन्फेक्ट करता है उसकी मशीनरी पे ही डिपेंड करता है रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, इनके पास खुद का कुछ नहीं होता, इसीलिए अपन एक बार देखते हैं कि ये बैक्टीरिया से डिफ़र कैसे रहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट है फ्रॉम बैक्टीरिया बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। फटाफट से थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। ठीक है, वाइवा में पूछ सकते हैं कि ये बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है? एक तो मैंने बताया वही ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर है। ठीक है, बैक्टीरिया कल्चर में ग्रो हो सकता है, दे कैनॉट बी ग्रो इन कल्चर मीडिया। ठीक है, सेल फ्री कल्चर मीडिया पे ये ग्रो नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल मीडिया पे ये ग्रो नहीं कर सकते। तो इनको ये ग्रो किस में कर सकते हैं? इनको सेल चाहिए, तो कोई भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल, कोई भी एनिमल उठा लो, पर एथिकल इश्यूज़ के हिसाब से एनिमल्स पे नहीं एक्सपेरिमेंट करते आजकल। ठीक है, उसके अलावा या एम्ब्रियोनेटेड एग, एग के अंदर ग्रो कर सकते हैं ये। ठीक है, टिश्यू मिल जाता है उसको, या फिर मोस्ट कॉमन ये टिश्यू कल्चर पे ग्रो करते हैं, जो अपन पढ़ेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस में, सेल लाइन्स पढ़ेंगे, उस पर अपन ग्रो करते हैं वायरसेस को। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो और बैक्टीरिया से क्या से डिफ़र करते हैं ये कि इनके पास आइदर डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, नेवर बोथ। बैक्टीरिया में तो क्या था, डीएनए भी था, आरएनए भी था एक ही बैक्टीरिया के अंदर, बट इसके अंदर या तो किसी भी वायरस में डीएनए होगा वो डीएनए वायरस कहलाएगा, और जिसमें आरएनए होगा वो आरएनए वायरस कहलाएगा, बट दोनों किसी में भी नहीं होंगे। ठीक है, उसके अलावा ये फिल्टरेबल होता है। फिल्टरेबल का क्या मतलब है कि ये स्मॉलर है बैक्टीरिया से भी, तो बैक्टीरियल फिल्टर से पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, साइज़ बैक्टीरिया से भी स्मॉलर है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इनके पास सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती, और ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। ठीक है, इनके पास खाली एक न्यूक्लिक एसिड होता है उसका, वो भी या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और फिर बाहर जो स्ट्रक्चर होता है वो कैप्सिड होता है, वो अभी अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे थोड़ी सी देर के अंदर। ठीक है, उसके अलावा मैंने बात कर ली कि दे लैक एंजाइम्स नेसेसरी फॉर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो इनके पास एंजाइम्स नहीं होते, तो ये किस पे? होस्ट की मशीनरी पे डिपेंड करता है। जिसमें भी इन्फेक्ट करेगा, अपन में करेगा, तो अपनी मशीनरी पे अपने सेल के अंदर आके अपने ही सारे एंजाइम्स उठा के और फिर रेप्लिकेट करता है ये। ठीक है, उसके अलावा और वायरस की बात करें तो दे आर नॉट ससेप्टिबल टू एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स। जो भी अपन ने एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स और रेजिस्टेंस पढ़ी थी, पेनिसिलिन और जितने भी एजेंट्स हैं, ठीक है, सेफेलोस्पोरिन्स, बीटा लैक्टम्स, ठीक है, जितने भी एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, कोई भी एंटीबैक्टीरियल पे ये एक्ट नहीं करता। इसीलिए बैक्टीरियल का वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। ठीक है, क्योंकि वो बैक्टीरिया के लिए होती है, वायरस इसका इस पर कुछ असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक जनरल स्ट्रक्चर, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस। ठीक है, बैक्टीरिया में भी अपन ने सबसे पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, इसमें भी अपन मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंटायर पूरा वायरस पार्टिकल होता है, उसको अपन बोलते हैं विरियन। क्या बोलते हैं? विरियन। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है एक तो। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड भी या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होंगे। ठीक है, और वही उसके सराउंडेड में एक प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट होता है जिसको बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, तो ये न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड दोनों मिला के बोलते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। ठीक है, न्यूक्लियो कैप्सिड। और कई डीएनए, कई वायरसेस के अंदर प्लस माइनस कर रहा हूँ मैं, एनवलप आउटर एक लेयर होती है एनवलप की। ठीक है, तो वो बात करते हैं। तो अपन एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं वायरस का। ठीक है, तो मैंने बताया सबसे अंदर इसके कोई भी ये न्यूक्लिक एसिड है, जैसे कि मान लो आरएनए। ठीक है, अब
आरएनए के बाहर फिर प्रोटीन का लेयर है। तो कैप्सिड जो ये होती है ये कैप्सोमियर्स से बनी हुई होती है, प्रोटीन की सब यूनिट्स होती है। तो मैं ऐसे गोले गोले करके बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैं बना रहा हूँ कैप्सिड, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि कई कई वायरस में, सब में तो नहीं, एक एनवेलप भी होता है आउटर, ठीक है। तो अब अपन लेबलिंग कर ले हुए अगर ये, तो ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लिक एसिड के बारे में मैंने क्या बताया, या तो ये डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर ये क्या है, कैप्सिड है। ये जो गोले गोले बनाए ये कैप्सियोमियर्स है, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं। और ये जो आउटर है ये आपका एनवलप है, ठीक है। ये आपका एनवलप है। अब अपन एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया आइदर डीएनए या आरएनए, बट दोनों नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने बात करते हैं अपन अगर, तो मोस्ट डीएनए वायरसेस जो होते हैं, मोस्ट डीएनए वायरसेस जो होते हैं उनके अंदर होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसमें आपको याद रखना है एक्सेप्ट पार्वो वायरस। ये पार्वो वायरस बहुत जगह आएगा, इसके अंदर एक्सेप्शन है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड की बात है। उसके अलावा जो मोस्ट आरएनए वायरस होते हैं उनके अलावा उनमें होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है आपका रियो वायरस। रियो वायरस को अपन रोटा वायरस जो है, जो डायरिया करवाता है मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन के अंदर, उसके अंदर होता है आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है। और एक और एक्सेप्शन है जो कि है रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस नाम सुनते हैं आपके दिमाग में HIV एड्स आ गया होगा, ठीक है। तो उसके अंदर होती है 2 कॉपीज़ ऑफ आरएनए। होती तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही है, बट 2 कॉपीज़ होती है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन ध्यान रखना है अपन को। अभी अपन एक्सेप्शन की सारी बहुत अच्छे से निमोनिक्स भी पढ़ेंगे कई जगह। तो आपको न्यूक्लिक एसिड में ये ध्यान रखना है कि एंटायर वायरस पार्टिकल के अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। मोस्टली डीएनए वायरसेस जो होते हैं उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, बट पार्वो वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। मोस्टली आरएनए वायरस होते हैं उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। एक्सेप्शन इस रोटा वायरस जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और रेट्रो वायरस जिसमें 2 कॉपीज़ ऑफ आरएनए, ठीक है। अब अगर अपन बात करें तो ये जो न्यूक्लिक एसिड अपन ने पढ़ा है, ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये एक ही सेगमेंट में है ना, मतलब इट इज़ अनसेगमेंटेड, ऐसे बीच में से बिखरा हुआ नहीं है, अनसेगमेंटेड ही होता है मोस्टली, ठीक है। अब सेगमेंटेड किसको कहते हैं, जैसे ऐसे ऐसे टुकड़ों में हो कोई, तो इसको बोलते हैं अपन सेगमेंटेड, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द वायरस में अनसेगमेंटेड होता है। जो सेगमेंटेड जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, सेगमेंटेड आरएनए जिसके अंदर होता है, सेगमेंटेड आरएनए जिसके अंदर होता है उसको आप याद रख सकते हो बीरा से, BIRA, ठीक है। बीरा से याद रख सकते हो आप BIRA। तो बी से आपका हो गया बुनिया वायरस, आई से हो गया इन्फ्लुएंजा वायरस। अभी ये सब चीज़ें आपको नाम ऐसे वायरस के अजीब भी लग रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या है, ए से हो गया एरेना वायरस। अपन सिस्टमिक पढ़ेंगे जब, ये सारे वायरस अच्छे से पढ़ेंगे जब, आपको सब समझ में आता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी अपन क्लासीफाई भी करेंगे। तो सेगमेंटेड आरएनए को आप इससे याद रख सकते हो बीरा से। अब सेगमेंट ये मैंने ऐसे टुकड़े टुकड़े बनाए, तो ऐसे कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4, तो कितने सेगमेंट हो सकते हैं। कई बार नीट पीजी में एक बार ही क्वेश्चन आया था, आपके यूजी में तो नहीं आएगा, बट मैं बता रहा हूँ। जैसे ये बी से बुनिया वायरस है, तो इसको बी को अपन 8 से लिख सकते हैं, तो इसके अंदर होते हैं 8 सेगमेंट्स। इन्फ्लुएंजा आई है तो इसको क्या बना देंगे अपन, इन्फ्लुएंजा आई है तो इसको सॉरी मैंने भी गलत कर दिया, ये बुनिया वायरस बी है, ठीक है। तो इसको याद रखना, इसमें 8 नहीं होते, बी कैसा ऐसा है तो इसके अंदर 3 सेगमेंट होते हैं। ये इन्फ्लुएंजा है, इसको आप 8 बना दो तो इसके अंदर 8 सेगमेंट होते हैं। 3 और 8 11 सेगमेंट, और ये 11 1 + 1 2 सेगमेंट्स। तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। आपको नॉर्मली याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस तरीके से भी रख सकते हो। और सेगमेंट्स याद नहीं भी हो तो भी आपको यूजी में कोई नहीं पूछेगा, बट नीट पीजी में एक बार क्वेश्चन आया था कि रोटा सेगमेंट से उसके कितने सेगमेंट्स होते हैं। रोटा वायरस है तो 11 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो सेगमेंटेड आरएनए, ये बात हो गई। अब अपन बात करते हैं कैप्सिड की, ठीक है। कैप्सिड की बात करते हैं। तो कैप्सिड किससे बना होता है, प्रोटीन सब यूनिट से बना होता है, प्रोटीन सब यूनिट से बना होता है, जिनको अपन ने बोला कैप्सोमियर्स, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमियर्स, ये क्या है, कैप्सिड है, ठीक है ना। आपको डायग्राम क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कैप्सिड है, ठीक है। ये पूरा जो है ये एक ही कैप्सिड है, ये कैप्सोमियर्स से बना हुआ है, जो कि प्रोटीन की सब यूनिट्स है। और इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्ट करेगा न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। ये अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है उसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। और
कोई नॉन एनवेलप्ड है, जैसे ये वायरस में एनवेलप नहीं है, मोस्टली तो यही होता है, कई कई में एनवेलप होता है। तो अगर ये है तो ये पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इन वायरल रेप्लिकेशन। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि वायरल रेप्लिकेशन कैसे, जैसे अपने सेल में आया तो ये जो आउटर ही आउटर ये हो गया, एनवेलप नहीं था उसमें, तो फर्स्ट स्टेप इनिशिएट करेगा वायरल रेप्लिकेशन का बाय अटैचिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। तो ये अपने बॉडी में जिस भी सेल पे अटैच करेगा वो ये पोर्शन ही करेगा ना, जब एनवेलप है ही नहीं तो ये आउटर मोस्ट हो गया, ठीक है। और ये एंटीजेनिक भी होता है, एंटीजेनिक भी होता है, कैप्सोमियर्स जो होता है वो एंटीजेनिक भी होता है। अब ये कैप्सोमियर्स का अरेंजमेंट कि ये किस तरह से अरेंज है, उसके बेसिस पे वायरस की 3 सिमेट्री पढ़ते हैं अपन। तो वायरस के स्ट्रक्चर में 3 सिमेट्री पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो वो सिमेट्री हो सकती है, एक तो होता है आइकोसाहेड्रल, ठीक है, एक होती है हेलिकल सिमेट्री और एक होती है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, ठीक है। तो अपन ने ये जो बनाया, ये जो वायरस बनाया, ये मैंने ऐसे इस तरीके से बनाया ना, तो ये है आपका आइकोसाहेड्रल सिमेट्री, ठीक है। स्पाइरल या हेलिकल को स्पाइरल सिमेट्री भी कहते हैं। तो स्पाइरल मतलब इस तरह की सिमेट्री होगी, ठीक है, जो स्पाइरल आप नॉर्मल बनाते हो। और कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स में आपको ये की याद रखना है, कॉम्प्लेक्स तो POX, ठीक है, पॉक्स वायरस। कॉम्प्लेक्स तो P और X आ रहा है इसमें, तो पॉक्स वायरस एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। आइकोसाहेड्रल सिमेट्री मोस्ट ऑफ द ऑल DNA वायरस, ठीक है, सारे DNA वायरस की आइकोसाहेड्रल होती है एक्सेप्ट पॉक्स वायरस, जो कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कॉम्प्लेक्स सिमेट्री है। बाकी जितने भी DNA वायरस है सबकी आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है। मोस्ट ऑफ द RNA वायरस, मोस्ट ऑफ द RNA वायरस की भी आइकोसाहेड्रल ही सिमेट्री होती है, ठीक है। हेलिकल या स्पाइरल सिमेट्री की बात करें तो इसमें RNA वायरस ही आएंगे, क्योंकि सारे DNA की कौन सी है, आइकोसाहेड्रल है, और एक के अलावा तो उसकी कॉम्प्लेक्स की पॉक्स वायरस की कॉम्प्लेक्स सिमेट्री है। तो इसके अंदर RNA वायरस आएंगे, उनको आप याद रख सकते हो मिस्टर फैब से, MRFAB, ठीक है। तो ये निमोनिक से याद रख सकते हो मिस्टर फैब। अब ये मिस्टर फैब क्या है, तो मिस्टर फैब अपन भरते हैं इसको, तो M फॉर मिक्सो वायरस, R फॉर रेबीज़ या रेब्डो वायरस, ठीक है, F फॉर फाइलो वायरस, A फॉर एरेना वायरस और B फॉर बुनिया वायरस, ठीक है। तो ये इन RNA वायरस की हेलिकल सिमेट्री होती है, बाकी सारे RNA वायरस की भी आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है, ठीक है। उसके अलावा अब अपन बात करें तो क्या बचा, फाइनल बार क्या है, एनवेलप है, ठीक है। तो अब एनवेलप के 2 पोर्शन होते हैं, ये ऐसे गोले गोले और बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो एनवेलप के 2 पोर्शन होते हैं, ठीक है। अब ये 2 पोर्शन से समझ में आना क्या होना चाहिए, एनवेलप, एनवेलप का एक तो होता है प्रोटीन पार्ट और एक होता है लिपिड पार्ट, ठीक है। 2 स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है एनवेलप, प्रोटीन पार्ट और लिपिड पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट जो एनवेलप का होता है, ये जो प्रोटीन पार्ट होता है ये वायरस कोडेड होता है, ठीक है, वायरस खुद बनाता है। और ये जो लिपिड पार्ट होता है, तो ये एनवेलप का स्ट्रक्चर क्या हुआ, एक तो लाइपोप्रोटीन, ठीक है, सबको पता है लिपिड और प्रोटीन मिलके बनता है, तो लिपिड और एनवेलप प्रोटीन मिलके लाइपोप्रोटीन, ठीक है। तो ये प्रोटीन पार्ट जो होता है वो आपका वायरस कोडेड होता है, वायरस खुद बनाता है, ठीक है। और ये पेप्लोमियर्स होते हैं इसके अंदर, जैसे ये अपन ने बनाए थे ना गोले गोले, इनको अपन पेप्लोमियर्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो गोले गोले है ये पेप्लोमियर्स है, वायरस कोडेड होता है। ये स्पाइक्स होती है सरफेसेस के, जैसे आप कोरोना वायरस है उसके अंदर भी स्पाइक्स होती है ना वैसे। और लिपिड है जो, ये डेराइव्ड, लिपिड पार्ट इज डेराइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन। तो अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे वायरल सेल रेप्लिकेशन, उसमें मैं बताऊंगा कि जिस सेल को ये इन्फेक्ट कर रहा है उसकी सेल मेम्ब्रेन से ये लिपिड पार्ट लेता है और एनवेलप का लिपिड पार्ट उससे बनता है, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है कि प्रोटीन जो है, P से प्रोटीन जो है वो वायरस खुद बनाता है और लिपिड पार्ट जो है वो होस्ट सेल से आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा अपन बात करते हैं तो मोस्ट वायरसेस जो होते हैं, मोस्ट वायरसेस जो होते हैं वो एनवेलप्ड ही होते हैं, ठीक है। मोस्ट वायरसेस जो होते हैं वो एनवेलप्ड होते हैं। और एनवेलप्ड वायरस जो होते हैं ना, दे आर मोर ससेप्टिबल टू हीट एंड डिसइंफेक्टेंट्स। जो आप नॉर्मल, जो भी एनवेलप्ड वायरस है उससे आप, उनसे अगर बचने के लिए आप सैनिटाइज़र का यूज़ करोगे तो वो सैनिटाइज़र से भी मर जाएंगे, सिंपल सी भाषा में ये बताऊँ मैं, ठीक है। और जो नॉन एनवेलप होंगे वो ज़्यादा खतरनाक है, इतनी बात याद रखना। बाकी जो नॉन एनवेलप्ड, अब मोस्ट वायरस एनवेलप्ड है, तो अपन इसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम वही पढ़ रहे हैं कि जो एक्सेप्शंस है। तो नॉन एनवेलप्ड DNA वायरसेस कौन कौन से हैं वो पूछेंगे MCQ में, तो PAP, पैप से याद रख सकते हो, P फॉर पार्वो वायरस, A फॉर एडेनो वायरस एंड P फॉर पेपोवा वायरस, ठीक है।
तो ये PAP पैप से याद रख सकते हो। और नॉन एनवेलप्ड RNA वायरसेस कौन कौन से, उनको आप याद रखोगे पार्च से, ठीक है। तो P से इसमें है पिकोरना वायरस, A से है आपका एस्ट्रो वायरस, R से है आपका रियो वायरस, ठीक है। C से है कैल्सी वायरस और H से है आपका हेपेटाइटिस A और E वायरस, ठीक है। तो हेपेटाइटिस A और E आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा होगा पैथोलॉजी में, और कि ये क्या करते हैं, फीकली ये एंटर कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉन एनवेलप्ड है, ठीक है। ये नॉर्मल सैनिटाइज़र और उससे नहीं मरेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा खतरनाक होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके अलावा अब अपन बात करते हैं, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया वायरसेस का। अब अपन देखते हैं वायरसेस की साइज़, ठीक है। तो साइज़ की रेंज मैंने जनरल माइक्रो में ही बताई थी आपको कि ये एक्सट्रीमली स्मॉल होता है और इसको अपन देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए होती है। इसकी रेंज होती है 20 to 400 नैनोमीटर, ठीक है। ये मैंने बोला था वायरसेस की रेंज याद रखना, ठीक है। अब उसमें से भी तो सबसे स्मॉलेस्ट जो वायरस है वो MCQ आता है, कौन सा है सबसे स्मॉलेस्ट वायरस, पार्वो वायरस। तो पार्वो वायरस मैंने बताया था बहुत जगह आएगा, ठीक है। अपन ने क्या बात करी थी, सारे वायरस के डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, बट इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है, सबसे स्मॉलेस्ट भी है बेचारा, ठीक है। और ये 400 लार्जेस्ट वायरस है। और लार्जेस्ट आपका कौन सा है, पॉक्स वायरस। तो पॉक्स का मैंने बताया था सिमेट्री भी इसकी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, और लार्जेस्ट वायरस भी पॉक्स वायरस है, ठीक है। तो ये साइज़ की बात हो गई। अब अपन शेप की बात कर लेंगे, ठीक है। तो शेप की बात करें तो मोस्ट ऑफ द वायरस स्फेरिकल होते हैं, बट कुछ कुछ स्पेशल शेप्स है जो आपके MCQ आते हैं, तो वो शेप्स अपन यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि रेबीज़ वायरस है, ठीक है। तो रेबीज़ वायरस बुलेट शेप्ड का होता है, ठीक है। रेबीज़ वायरस बुलेट शेप्ड का होता है। उसके अलावा पॉक्स वायरस है, वो क्या होता है, ब्रिक शेप का होता है, ठीक है, ब्रिक शेप का होता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें एडेनो वायरस की, तो एडेनो वायरस जो होता है वो स्पेस व्हीकल शेप का होता है। तो ये स्पेशल जो नाम्स है ये अपन सब आगे आगे जब रेबीज़ पढ़ेंगे, जब मैं बताऊंगा बुलेट शेप का होता है ये, तो जब याद होते जाएंगे, अभी एक साथ में। पर वही है कि आपको एक बार बताना भी सही है ताकि जब नया नहीं लगे, ठीक है। रोटा वायरस जो होता है वो व्हील शेप का होता है, ठीक है, टायर के पहिए जैसा दिखता है वो ये बुलेट शेप का होता है, ऐसा बुलेट जैसा। तो वो सब अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें एस्ट्रो वायरस जो है वो नाम से पता चल रहा है स्टार शेप का होता है, ठीक है। और एक होता है टोबैको मोज़ेक वायरस, वो होता है रॉड शेप्ड का, ठीक है। तो ये आपके हो गए साइज़ की बात। तो अपन ने अभी तक क्या क्या देखा, अपन ने नॉर्मल वायरसेस का कंपेयर किया बैक्टीरिया से, ठीक है। उसके बाद जनरल वायरस का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। उसके बारे में आप सब के बारे में अपन ने अलग अलग बातें करी हैं। वो चीज़ें आपको वापस से बताता हूँ मैं एक बार कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करी, या DNA होगा या RNA होगा। अब सब DNA वायरस होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, बट एक में सिंगल स्टैंडर्ड होता है, कौन है, पार्वो। सारे RNA वायरस होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड, बट दो एक्सेप्शन है, रोटा वायरस में डबल स्टैंडर्ड DNA और HIV में 2 कॉपीज़ ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA। उसके बाद अपन ने बात करी कि सारे जो होते हैं वो अनसेगमेंटेड होता है, ठीक है, सिंपल एक ही होता है, बट कुछ सेगमेंट्स में भी होते हैं RNA वायरस, तो वो बीरा से याद किया अपन ने, बीरा से, ठीक है। उसके अलावा अपन ने क्या बात करी, कैप्सिड की बात करी कि कैप्सोमियर्स होते हैं, ठीक है। और ये कैप्सोमियर्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे आइकोसाहेड्रल, हेलिकल और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, कॉम्प्लेक्स में एक ही याद रखना है पॉक्स, अरेंजमेंट में हेलिकल, सिमेट्री में मिस्टर फैब, और आइकोसाहेड्रल में मोस्ट DNA, सारे DNA एक्सेप्ट पॉक्स, ठीक है। उसके बारे में बात करी। फिर एनवेलप के बारे में बात करी कि प्रोटीन पार्ट जो होता है वो वायरस का खुद का होता है, लिपिड वाला अपना होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करी कि सारे वायरस एनवेलप्ड होते हैं, बट नॉन एनवेलप्ड DNA वायरस होते हैं पैप, और RNA वायरस नॉन एनवेलप्ड कौन से होते हैं, पार्च, ठीक है। उसके बाद में साइज़ की बात करी तो स्मॉलेस्ट होता है पार्वो, लार्जेस्ट होता है पॉक्स। उसके बाद में शेप की बात करी तो शेप के अंदर ये स्पेशल नाम्स याद रखना है, ठीक है। तो ये जनरल एक वीडियो है आपकी, जिसमें से मेजॉरिटी आपका वायरस का एक ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्शन, कुछ भी कहो आप, ये नॉर्मल वायरोलॉजी अपन ने स्टार्ट करी है, ठीक है। अब अपन अगली वीडियो में देखेंगे, क्लासीफाई करेंगे वायरसेस को, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे वायरल का रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, और फिर देखेंगे लैब डायग्नोसिस वायरस की, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।